स्थानीय पीजी कॉलेज में हुआ 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया रोजगार मेले का शुभारंभ। जिले के कई स्कूलों में बारिश के दौरान चरमराई शिक्षा व्यवस्था। तामिया स्कूल में टपकती छत से बचने बच्चे पन्नी लगाकर कर रहे शिक्षा ग्रहण। केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर सांसद विवेक बंटी साहू ने जिला भाजपा कार्यालय में की प्रेस वार्ता। पत्रकारों के समक्ष विस्तार से रखी बजट की जानकारी। और छिंदवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाया जलस्तर। माचागोरा डैम के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया नहर में। नजारा देखने उमड़ी भीड़। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में आज 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम हाके, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे एवं संबंधित विभाग के अधिकारी तथा नेतागण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय रोजगार मेले में बाहर से आई विभिन्न प्रकार की कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। महाविद्यालय की छात्रा नम्रता डहरिया से अनुरोध मां सरस्वती की वंदना का गायन करे। नम्रता। भैया 1 मिनट बस। भैया अनुरोध माननीय कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह जी का अनुरोध माननीय महापौर छिंदवाड़ा श्री अध्यक्ष का स्वागत पुष्प गुच्छ से परिहार को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और माननीय श्री पीयूष श्रीवास्तव, नगर मंडल अध्यक्ष भाई अंकुर शुक्ला जी, रोहित पोपले जी, बंटी पटेल जी, गरिमा दामोदर जी। उसी स्थिति में हम छिंदवाड़ा कॉलेज में बैठे हैं, यहाँ भी कंपनी आई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और मंच से निवेदन करता हूँ कि ये जो कंपनियां हमारे बीच में आई है लगातार आते रहे और जो भी फैकल्टी की जरूरत हो छिंदवाड़ा में ऐसा माहौल बने कि सारी फैकल्टी उनको यहाँ से मिले, अच्छा एजुकेशन यहाँ का हो, अच्छे बच्चे यहाँ है। संस्कार तो हमारे जिले में कूट कूट के भरा है। हमारे यहाँ के बच्चे आज दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं, चाहे विदेश जाओ चाहे देश में जाओ, कहीं भी। आज मैं भी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है जब बच्चे आते थे सर हम यहाँ 12th तक थे और आज हम बेंगलोर में हैं, कहीं पुणे में हैं, विदेश में हैं। तो आजकल जो बहुत छोटी हो गई दुनिया और रोजगार के अवसर बहुत बड़े हैं। सरकारी नौकरियां तो वाकई नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। करती है, लेकिन अपने लक्ष्य और संकल्प के प्रति समर्पित रहे तो निश्चित तौर पर आपका आगे उज्जवल भविष्य है। हमने देखा है कि अगर हम लोग अपने लक्ष्य से भटक गए, संकल्पों की पूर्ति नहीं करें तो आगे जीवन बड़ा कठिनाइयों वाला रहता है। हमने देखे महापुरुषों को देखे, कई बार असफलताएं हमें मिली है। एक बार असफलता मिलती है, दूसरी बार असफलता मिलती है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे सफलता हमारा इंतजार कर रही है। आज ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। मैं समस्त युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें अपना इतना अच्छा शरीर दिया है, बुद्धि हमें पूरी दी है, तो इसका हम लोग उपयोग करें। अगर उदाहरण देखना है जीवन में चुनौतियों का सामना किस तरीके से किया जाता है, तो आज इसी प्रांगण में हमारे सामने 2 उदाहरण हैं। एक हमारे युवा साथी जो अपना उज्जवल भविष्य लेकर के असीम कल्पनाएं, आगे विचारों के सागर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पड़ोस में ही एक दिव्यांगों का शिविर लगा है, वहां जाकर के हम दिव्यांग साथियों को देखें
कि वो कैसे जीवन चुनौतियों के साथ, कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब हमारे अंदर निश्चित तौर पर यह आएगा कि नहीं, हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और इसको लेकर के हम चलें। आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। हमारा देश आज युवा भारत है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं युवाओं की संख्या है, तो 65% आबादी युवाओं की हमारे देश भारत में है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस समय ऐसा एक नेतृत्व मिला है मोदी जी के रूप में, जो युवाओं के सपनों को पंख लगा के उड़ाना चाहते हैं। और युवा भारत में युवाओं के रोजगार के अवसर इतने हैं कि आज बजट में भी हमको देखने को मिलता है। आज यह रोजगार मेला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो भी बजट में सबसे ज्यादा फोकस किया है, वो फोकस है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाला है। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका हम युवा साथियों की है, और इस बजट के माध्यम से हमारे देश के 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। और इस बजट में हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने रखा है कि इस लक्ष्य 2 लाख करोड़ रुपए इस बजट में खर्च होंगे युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, रोजगार के लिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए मोदी जी की सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देश। छिंदवाड़ा जिले के कई ग्रामों में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। वहीं स्कूल भवन की हालत इस कदर खस्ता है कि बारिश के मौसम में बच्चे टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक नज़ारा जिले के तामिया स्कूल में देखने को मिला, जहां टपकती छत से बचने के लिए पन्नी लगाई गई। छिंदवाड़ा जिले के तामिया के अंतर्गत बिजोरी पठार के शासकीय एकीकृत विद्यालय के भवन में बारिश में छत से पानी टपकने लगता है। टपकती छत से बचने के लिए स्कूली भवन में बाकायदा पॉलिथीन लगाई गई है, जिससे कि स्कूल भवन में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सके। लेकिन इससे भी पानी रिसकर यहां पढ़ने वाले बच्चों को गीला कर रहा है और दीवारों से पानी रिसकर कमरों में भर जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यह हाल देखकर लगता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बच्चों की जान जोखिम में है। इस भवन की स्थिति यह हो चुकी है कि बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पॉलिथीन लगाकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार पद में बैठे अधिकारी कितने गंभीर हैं। पानी रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन ने सभी जगह आवेदन तो दिया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के स्कूली बच्चे परेशान हैं। रोजाना सुबह के साथ ही पूरे दिन 2 से 3 बार स्कूल के कमरों से पानी को बाहर फेंकते हैं। इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन ने इस समस्या से शिक्षा विभाग के अफसरों को अवगत करवाते हुए स्कूल भवन की मरम्मत की मांग की गई है। स्कूल प्रबंधन का कहना है, स्कूल भवन की मरम्मत की मांग पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। स्कूल भवन की मरम्मत अभी तक नहीं करवाई गई है। नीरज बनावे। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 8वीं। अच्छा, क्या यहाँ पानी टपकता है क्या? बहुत टपकता है। बहुत टपकता है? तो भर जाता है कि कमरा? सर पानी साफ करना पड़ता है। पानी साफ करना पड़ता है? और पढ़ाई होती नहीं हो पाती पानी के चक्कर में? नहीं होती। अच्छा, बारिश होती दिक्कत जाती है ना? यसु महल वंशी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 8वीं। अच्छा, कौन से स्कूल है? एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजोरी पठार। अच्छा, यहाँ पानी टपकता है कि कमरे पे? हाँ। अच्छा, भर जाता है क्या? हाँ। अच्छा, तो बैठते कैसे हो? साफ मतलब कि पानी फेंक के। अच्छा, पानी फेंकना पड़ता है डेली? हाँ। तो ये कब से पानी बारिश हो रही तब से भर जाता है कि पहले से ही? हाँ, मतलब बारिश के टाइम पे बस भर जाता है। रंजित मरावी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? इसको पानी टपक रहा है। अच्छा, कमरा भर जाता है क्या? यस सर। ये कब से वो भर रहा है? मतलब बारिश चालू हुई जब से? बारिश चालू हो तब तो हमें तो पढ़ाई में दिक्कत जाती है? यस। ये कौन सी क्लास है? 11th और 12th। अच्छा, तो ये मतलब सभी कमरों में ऐसी हालत है क्या? जी सर। पानी भर जाता है? यस। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 12th। अच्छा, चलो, क्या समस्या है सर यहाँ? यहाँ पे पिछले 6-7 वर्षों से जितने भी 8-9 कक्ष हैं सभी मतलब टपक रहे हैं, पानी अत्यधिक अंदर आ जाता है। हाँ। और जब भी यहाँ पे बरसात होती है तो बरसात के समय में यहाँ पे बच्चों को लगभग छुट्टी देनी पड़ती है, क्योंकि कक्षा में हम बच्चों को बैठा नहीं पाते, कक्ष पूरे पानी से भरे हुए हैं। पानी भर जाते हैं। और ये पन्नी जो लगा है कितने लगा है? ये पन्नी साला के माध्यम से लगाई गई है। हम लोगों के द्वारा विगत वर्ष भी ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया था। सरपंच के पूर्व पति ने मतलब स्पष्ट बोल दिया था कि हम मतलब यहाँ पे मरम्मत का कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद BRC कार्य
एवं बीओ कार्यालय को भी विगत वर्ष हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी कि छठ टपकता है मरम्मत कार्य किया जाए, लेकिन स्वीकृति नहीं हो पाई। अच्छा, सभी विभागों में भी आवेदन दिए हैं? आवेदन दे दिया गया था। विगत 9 तारीख को कलेक्टर महोदय जी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे, उन्हें भी मतलब यहाँ की समस्या के द्वारा अवगत करा दिया गया था और सर ने कलेक्टर महोदय ने कामिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यहाँ पर मरम्मत के लिए आदेश किया हुआ है। अच्छा, ये मतलब अपने उससे लगा है, पन्नी जो लगाए हैं? पन्नी साला के माध्यम से लगाई गई है। एक बार पन्नी फट चुकी है, दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार लगाई गई है। छत के ऊपर भी मतलब डाला गया है, इसके बाद भी पानी अंदर आया था। आज हमारे द्वारा 5-6 बाल्टी पानी निकाल कर फेंका गया है। जी, आपका नाम? राजेंद्र पटेती, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकीकृत शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय विजयपुर। विगत दिनों पेश हुए सरकार के केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर आज जिला भाजपा कार्यालय में सांसद विवेक बंटी साहू ने पत्रकारों से चर्चा कर बजट की विस्तार से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव व महापौर विक्रम आहाके भी मौजूद रहे। महिलाएं, किसान, व्यापारी सभी को इस बजट में कुछ न कुछ मिला है और ये बजट ऐसा बजट है जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएगा, हमारे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। हमारा देश जो कभी 11वें नंबर पे हुआ करता था वर्ल्ड में, आज 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी और वो 3रे नंबर पे जाएगी। ऐसा बूस्ट इस बजट से मिलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, सोने चांदी के व्यापार में अभी एकदम तूफान मचा हुआ। ये बजट के कारण ही हुआ। 5,000 करीब सोना कम हुआ। सभी वर्गों को छूते हुए इस बजट ने इस बार खुशी दी है और देश तरक्की करे, ऐसी सबकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नए आयाम स्थापित करते जा रही है। बजट के साथ साथ, अच्छा बजट के साथ साथ हमारा विकास भी अवरुद्ध ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। तो काफ़ी कुछ इस बजट में है और इस बजट की सभी तरफ सराहना होगी। तारीख को जो बजट हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, उस बजट पर आपसे चर्चा। यह बजट जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आज़ादी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाए 2047, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और उसी कदम पे आगे बढ़ते हुए यह बजट निर्मला सीतारमण जी रखा है। इस बजट में सभी धर्म, जाति, लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्राप्ति करेंगे। और इस बजट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उस नारे को लेकर के इस बजट की मैं आगे बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए बजट रखा गया है। इसमें कुछ वैश्विक संदर्भ के हिसाब से आज अगर देखा जाए तो आज विश्व में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ, चाहे राजनीतिक कारणों से देख लें, प्राकृतिक कारणों से देख लें, अन्य कारणों से देख लें, तो विश्व में कहीं ना कहीं उसमें अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगातार निरंतर गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है और स्थायी रूप से इसमें कहीं कोई वो देखने को नहीं मिलता है। भारत का हमारा जो आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भारत इसी प्रकार प्रगति के रथ पर आगे बढ़ता रहेगा। केंद्रीय बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है और लक्ष्य लेकर के चले हैं कि जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे 2047 में, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और उसी संकल्प को लेकर के यह बजट है। इस बजट में जो हमारी जो मोदी जी ने 4 प्राथमिकताएं बताई थी, युवा, किसान, महिलाएं, उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए उन पे विशेष फोकस करते हुए किसान इसमें सरकार ने काम किया है और युवाओं के रोजगार को लेकर के, बहनें आत्मनिर्भर बने उसको लेकर के, देश में 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास, उद्योगों को बढ़ावा, MSME को बढ़ावा, कौशल प्रशिक्षण, इन सभी विषयों को लेकर के यह बजट है। और मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आज हम टॉप 5 में हैं और बहुत जल्द टॉप 3 में होंगे,
उसी रास्ते पर यह बजट आगे जा रहा है। जिन्नारदेव को जिला बनाने के लिए एक पत्र चल रहा है मीडिया में, क्या देखिए, अभी मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है कहाँ से क्या पत्र आया, क्या आया है। इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि यह गंभीर विषय है, इसमें गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए। अभी मुझे लगता नहीं कि इस विषय में कहीं कोई आगे प्रक्रिया बढ़ी है। अब मैं एक बार इसको पूरा समझता हूँ फिर बताता हूँ। जिले में शिक्षा को लेकर के ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में स्कूलों की स्थिति खराब है। बिल्कुल, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे में जाता हूँ और मैंने कलेक्टर को लेटर भी लिखा था कि दो चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों, हमारे आदिवासी भाई बहन, उनका भी अधिकार है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। लेकिन देखने में ये आता है कि शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर समय में उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो मैंने कलेक्टर को पहले भी कहा है और आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर इनकी सारी सुनिश्चित हो, वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध हो, स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हो। लगातार वायरल और डेंगू के पेशेंट बढ़े, आप गए थे जिला चिकित्सालय? मैं जैसे ही डेंगू की कुछ संख्या बढ़ी थी, मैंने जिला चिकित्सालय में जाकर के मेडिकल कॉलेज के डीन हो, CMHO हो, CMO हो, इनसे चर्चा करी और तैयारी पूरी करने की जाए। साथ ही साथ डेंगू के रोकथाम को लेकर के मुहिम चलाई जाए, जहाँ डेंगू के मरीज आ रहे हैं वहाँ पर घर घर जाके सर्वे हो, इसको लेकर के उनसे चर्चा करें। केंद्रीय मंत्रियों से भी लगातार मिल रहे हैं आप? जी हाँ, छिंदवाड़े का विकास हम सबकी प्राथमिकता में है और इसको लेकर के हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों या प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, सभी ने कहा कि छिंदवाड़े का विकास प्राथमिकता में है। तो देश के हमारे समस्त केंद्रीय मंत्रियों की प्राथमिकता में भी छिंदवाड़े का विकास है और इसको चर्चा लेकर के एक रोड मैप बना करके हम छिंदवाड़े का विकास करेंगे। छिंदवाड़ा जिले में कल से हो रही बारिश ने जलस्तर बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में करीब 3 इंच पानी दर्ज किया गया है और शनिवार को दोपहर बाद मौसम सुहावना हो गया है। इसके साथ ही माचागोरा डैम लबालब होने से डैम के 2 गेट खोलकर पानी नहर में छोड़ा जा रहा है। बारिश का फ्लो ऐसा ही रहा तो जल्द ही बाकी गेट भी खोले जा सकते हैं। डैम के निचले हिस्सों में रहने वालों को प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण मानव जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गेट खुलने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में यहां नज़ारा देखने के लिए माचागोरा डैम पहुंचे। बांध से बहते पानी का नज़ारा लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ आगामी 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश इसी तरह होती रही तो माचागोरा डैम के बाकी गेट भी जल्द ही खोल दिए जाएंगे। बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम ऊलावाड़ी में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मनीष बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपसी मतभेद के कारण ये घटना घटित हुई है। बहरहाल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये थाना बिछुआ में ग्राम उल्लावाड़ी में कल रात में 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इस पर थाना में FIR दर्ज की गई है। अभी कुछ व्यक्तियों को राउंड अप भी किया है और इसमें विवेचना चल रही है। इसमें मुख्यतः 5 आरोपी हैं अभी, जिनको राउंड अप कर लिया है और इसमें आगे विवेचना कार्रवाई की जा रही है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा
कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल के निर्देशन में पीएम श्री स्कूल में छात्रों के हितार्थ अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज शहर के पीएम श्री कैलाश नगर स्कूल में बैंकिंग जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल शाखा से प्रबंधक सुरभि शर्मा और सहायक प्रबंधक दिव्या दीक्षित और पंकज गाकरे उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में उन्होंने बैंकिंग सर्विस से संबंधित अनेक बातें छात्राओं को बतलाई। उन्होंने आरबीआई बैंक की भूमिका के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला को प्राचार्य मनीष मिश्रा ने भी संबोधित किया। उन्होंने बैंक के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन सुनील विश्वकर्मा द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन मंजू बेले द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अजय वर्मा, सुकेश अहिरवार, मीना नागवंशी, दीपिका वर्मा, नजत आलिया, सुधा साहू, रेखा वर्मा, जुनेजा, विकास चौक से बबीता सोनी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। तो बच्चों मजा आया? मजा क्यों नहीं आएगा? सामने नाश्ता जो रखा हुआ है और उससे भी बढ़कर कुछ गिफ्ट भी मिलने वाला है और उससे भी बढ़कर इतने अच्छे लोग हमारे बीच में हैं और उससे भी बढ़कर इतनी अच्छी वैल्यूएबल जानकारी आपको मिली है ना। सर मैं आपकी अनुमति हो तो कुछ ऐड कर सकता हूँ? हाँ देखिए, बहुत सारी बात हुई ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। मैं आपको ऑफलाइन फ्रॉड भी बताता हूँ, बहुत सारे होते हैं। भैया देना जरा 2000 रुपये, कल लौट आता हूँ, है ना। ये भी फ्रॉड से कम नहीं है कि बहुत भोलेपन से वो आपसे उधार पैसे मांग के ले जाता है और उसके बाद आप उसके सब पैसे वापस लेने के लिए, अपने पैसे वापस लेने के लिए महीनों परेशान होते हो। दूसरा, सूदखोर लोग, थोड़े से आपको लगता है बहुत कम तो ब्याज है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार जरूरत के आप पैसे उधार लेके आ जाते हो। इसके बाद जब वो ब्याज लगाता है तो उसका गणित तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि कौन से गणित से और कौन से फार्मूले से वो ब्याज जोड़ता है। तो ऐसे चंगुल में फंसने के बाद आदमी निकल नहीं पाता है और आए दिन फिर हमको ऐसी घटनाएं सुनने में मिलती है कि सूदखोरों के ब्याज के कारण, चुका ना पाने के कारण किसी फला व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। नगर निगम सभा कक्ष में आज आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली भी उपस्थित रहे। कमिश्नर व कार्यपालन यंत्री ने वार्ड मुहर्रिर RIRO को सख्त रूप से निर्देशित करते हुए अपने अपने वार्डों में जल्द से जल्द बकाया राशि की वसूली कर उसे जमा कराने के निर्देश दिए। 13,000 कम लोगे? चलो मैं 1,000 कम कर रहा हूँ, 12 नहीं कम। राहुल राजपूत, ठीक है। हमारा 25 लाख बाकी है। हो जाएगी सर, अच्छा एरिया हो जाएगी, चल रही वसूली। अच्छा एरिया तो मेरा खत्म कर देगा। चलो बोलो। समृद्ध औरंगाबाद का, हाँ बोलो। अभी तक 10 से 12 हज़ार के आसपास आ रहे हैं, कभी 9.5, कभी 10, कभी 20, कभी 18। अभी के अप्रोक्सीमेट 15,000 में कंटिन्यू करें। तुम्हें 43,64,657 रुपये वसूल करना है। आ जाएंगे। महीने कितने बचे हैं? सर सितंबर तक के 11 लाख के ऊपर आ जाएंगे। सितंबर तक के 11 लाख। मैं बकाया बात कह रहा हूँ, 43,64,000 बाकी है। कब तक कर लोगे? कब तक कर लोगे? सर सितंबर तक के सर 11 निकाली है। पर डे की वसूली कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? हाँ। कितने घर कितने हैं तुम्हारे यहाँ? सर 1400। 1400 घर है तुम्हारे पास? सूची बनी है इनकी? है सर लिस्ट में, बकाया दाखिल नहीं है तो वो सर
बड़ा पेमेंट कितने का है? बस और 3 लाख 3 नान कितना कितना है मतलब? 1.5 लाख के आसपास है और एमपीपी का 3.5 लाख एमपीपी को पूरा पैसा है। मैंने वहाँ देखी थी हमसे डिटेल शीट भी दे दिया, उन्होंने बोले सितंबर से पहले बढ़ाओ इसको। ठीक है। क्रांति मंदिर ये कौन सा एरिया है भाई? बड़ा मालूम है? हाँ? इवनिंग गया। केवल इंडस्ट्रियल एरिया। आज केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्रभारी प्राचार्य अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत कई अभिभावकों व माताओं ने विद्यालय पहुंचकर अपने बच्चों के साथ पौधे लगाए और बच्चों को उनकी सुरक्षा और पोषण का संकल्प दिलाया। वरिष्ठ शिक्षक श्री DK सिंह ने कार्यक्रम की उपयोगिता और पेड़ पौधों की हमारे जीवन में महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अभिभावकों और बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती वसुंधरा ढूंढले ने मंच संचालन किया एवं विज्ञान शिक्षिका श्रीमती गरिमा चौहान ने सभी को शपथ दिलाई। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वरिष्ठ शिक्षक श्री संजीव सोनी ने आज प्रत्येक बच्चे से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। काटे नहीं बल्कि लगाए। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी अपने विचार रखना चाहेगा? कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा? एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़, एक पेड़। श्री कृष्ण सेना के तत्वावधान में आज ग्राम हरण भाटा पंचायत भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्राम वासियों की निशुल्क जांच कर उनका उपचार किया गया। शिविर में मुख्य रूप से विवांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर बलराम मेघानी, श्री कृष्ण सेना प्रमुख शैलेश यदुवंशी, सेना जिला महामंत्री अलकेश पटेल, सेना ग्राम अध्यक्ष विक्रम पटेल, डॉक्टर दीपक वंदेवार, डॉक्टर संजू खाकरे, सरपंच श्रीमती शीश कुमारी मर्सकोले उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा के समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। नरसिंहपुर के डांगी ढाना से जामसावली तक की पैदल यात्रा पर निकले 6 लोग आज छिंदवाड़ा पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते उन्होंने बताया कि वे श्रावण मास के पावन अवसर पर नरसिंहपुर डांगी ढाना से जामसावली तक कावड़ लेकर पैदल यात्रा पर निकले हैं। उनकी ये यात्रा लगभग 300 किलोमीटर की है। कहाँ से प्रारंभ करें और क्या उद्देश्य है आपका? नरसिंहपुर डांगी ढाना से जा रहे हैं और जामसावली जा रहे हैं। कहाँ से पैदल पैदल आ रहे हैं? डांगी ढाना से पैदल आ रहे हैं। बसंत कुमार झारिया। कहाँ तक पहुँचेंगे? जामसावली। क्या उद्देश्य है आपका यात्रा का? कुछ नहीं, ऐसे ही श्रद्धा से जी। कितने लोग जा रहे हैं? 6 लोग।
आप कहाँ से आपने आपकी यात्रा चालू कर, लगभग कितने दिन हो गए आपको यात्रा के? जी मंगलवार के दिन निकले थे 23 तारीख को और अभी तक ये 5वां दिन है हम लोगों का। ये कितनी लंबी यात्रा है? जी ये वही हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर की यात्रा है। क्या उद्देश्य है आपका इस यात्रा का? जी उद्देश्य तो कुछ नहीं है, बस श्रद्धा ही है हम लोगों की जाने की। जी कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? जी नरसिंहपुर से सीधे जाम सावली। पद यात्रा जाएंगे। जी आपका नाम? जी पप्पू कुमार, कहाँ के रहने वाले? डावी ढाना से। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। स्थानीय पीजी कॉलेज में हुआ 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया रोजगार मेले का शुभारंभ। जिले के कई स्कूलों में बारिश के दौरान चरमराई शिक्षा व्यवस्था। तामिया स्कूल में टपकती छत से बचने बच्चे पन्नी लगाकर कर रहे शिक्षा ग्रहण। केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर सांसद विवेक बंटी साहू ने जिला भाजपा कार्यालय में की प्रेस वार्ता। पत्रकारों के समक्ष विस्तार से रखी बजट की जानकारी। और छिंदवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाया जलस्तर। माचागोरा डैम के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया नहर में। नजारा देखने उमड़ी भीड़। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।